पुरुष यौन अंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लिंग है। यह नाभि के नीचे दो पैरों के बीच का लड़का है और अक्सर सिकुड़ा हुआ और पिलपिला होता है। इसमें मजबूत लेकिन बेहद नरम और कोमल फर होता है। जिक्र की भीतरी सतह लोचदार तंतुओं और रक्त वाहिकाओं के साथ एक वीक्षक की तरह है। जब रक्त इन नसों में जाता है तो यह तनाव इरेक्शन पैदा करता है। जिक्र के तीन भाग हैं। एक, इसके आगे के भाग को ग्लांस कहते हैं। यह यौन रूप से पुरुष का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। दो, मध्य भाग को शाफ्ट कहा जाता है। तीन, अंतिम जड़ भाग। डॉक्टर के तीन मुख्य कार्य या कर्तव्य हैं। एक, इसके जरिए पेशाब निकलता है। दो, इसकी मदद से इंटीमेसी की जाती है। तीन, वीर्य के माध्यम से मूत्रमार्ग से शुक्राणु निकलते हैं। पुरुषों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग अंडकोश है। वे दो गोलियों के रूप में अंडकोश के नीचे लटक रहे हैं, उन्हें हाथ से महसूस किया जा सकता है। आमतौर पर बायां अंडकोश दाएं से थोड़ा बड़ा होता है और उससे थोड़ा नीचे होता है। वृषण में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक प्रकार सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है जो व्यक्ति में यौन इच्छा और निर्माण पैदा करता है। दूसरा प्रकार शुक्राणु पैदा करता है, जिससे एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म से पहले पहिए बच्चे के पेट में होते हैं। बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले वे पेट को छोड़कर अंडकोश में प्रवेश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल एक अंडकोश पेट से अंडकोश में आता है और दूसरा बच्चे के पेट में रहता है। इसे नीचे लाने के लिए एक ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से दूसरा अंडकोश में प्रवेश करने में विफल रहता है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अंडकोश न केवल सभी यौन कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है बल्कि बच्चे भी पैदा कर सकता है। मेरे एक ग्राहक के पास केवल एक अंडकोश था और उसकी यौन क्रिया सामान्य थी। यदि किसी कारण से दोनों अंडकोश के नीचे स्थित होते हैं, जो कि बहुत कम होता है, तो व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा लेकिन संभोग करने में सक्षम होगा। इसलिए माता पिता के लिए बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के अंडकोश की जांच करना जरूरी है। अगर किसी कारण से अंडकोश नीचे नहीं है तो बच्चे को 2 साल की उम्र तक संचालित किया जाना चाहिए ताकि अंडकोश नीचे आ जाए। कभी कभी किसी व्यक्ति के धिक्कार का विकास पूरा नहीं होता है, यही वजह है कि वे ठीक हैं, संभोग नहीं कर सकता। हाल ही में एक स्वस्थ युवक मेरे पास इलाज के लिए आया। इसका उल्लेख आकार बहुत छोटा था। मैंने शादी न करने की सलाह दी थी। अगर इस बच्चे के माता पिता ने बचपन में इस संबंध में किसी डॉक्टर से संपर्क किया होता तो उसके जीठ का विकास बेहतर हो सकता था। इसलिए माता पिता को 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे के मूत्राशय की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। अगर बढ़े हुए मूत्राशय का आकार लड़कों की तुलना में बहुत छोटा है तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यौवन से पहले हार्मोन थेरेपी लिंग के आकार में सुधार कर सकती है। आमतौर पर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को इंजेक्ट करना बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा यदि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रोजाना बच्चे के लिंग पर मालिश किया जाता है तो यह बच्चे की याद में काफी वृद्धि कर सकता है। जा रहा है। पुरुष मूत्राशय के पीछे 2 नलिकाएं होती हैं जिन्हें वीर्य पुटिका कहा जाता है। इन नलिकाओं में वीर्य का एक हिस्सा उत्पन्न होता है। ये नलिकाएं हर समय काम करती रहती हैं। प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। ये नालियां आमतौर पर 3 के बाद भर जाती हैं और 1.5 दिन
मूत्राशय के मुंह के पास एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। इसका आकार अखरोट जैसा होता है। यह केवल पुरुषों में होता है। यह महिलाओं में नहीं होता है। स्खलन के दौरान इसमें एक विशेष तरल पदार्थ निकलता है और वीर्य का हिस्सा बन जाता है। प्रोस्टेट द्रव में शुक्राणुओं के लिए भोजन होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्रमार्ग के पास एक और ग्रंथि होती है जिसे काउपर ग्रंथि कहा जाता है। यौन उत्तेजना के दौरान या स्खलन से पहले यह ग्रंथि स्पष्ट तरल पदार्थ की कुछ बूंदों को स्रावित करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यह वीडियो आपके दोस्त के कुछ काम आ सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।